दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग मेंसुरेशन या दोस्तों मेंसुरेशन 2D जो फॉर्मूले थे उसके बारे में ट्रिक के माध्यम से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो आज उसी सिलसिला को हम लोग जारी रखते हुए आगे अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं वृत्त। जी दोस्तों, ऐसा आप सभी लोग जानते हैं कि वृत्त जो होता है एक बंद घेरा होता है और जिसके बीच में सेंटर होता है, इसके ये साइड त्रिज्या होती है और एक वृत्त की त्रिज्या जो परिधि को टच करती है वह सभी आपस में बराबर होती है। हम लोग बात करते हैं वृत्त की व्यास की दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा एक एक करके। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, और इसमें हम ट्रिक की भी बात करेंगे। वृत्त का व्यास जो होता है दोस्तों वह 2r होता है, यानी कि स्मॉल r और स्मॉल r, यानी कि वृत्त इनकी दो त्रिज्या बराबर वृत्त का व्यास होता है। अगर वहीं पे वृत्त की त्रिज्या की बात करें दोस्तों, तो व्यास का आधा होता है, यानी कि व्यास बटा 2, और व्यास को हम लोग d से सूचित करते हैं और त्रिज्या को हम लोग स्मॉल वाला r से इंडिकेट करते हैं। अगर वहीं पे बात की जाए दोस्तों वृत्त की परिधि की, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 2πr। यहाँ पे अगर पाई की बात की जाए दोस्तों, तो पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14, जो जरूरत पड़ेगा आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर वृत्त की क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों, तो πr² है, यानी वृत्त की क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो πr² है। तो यह दोस्तों यह वृत्त से रिलेटेड बहुत ही बेसिक फार्मूला था जिसको आप लोगों ने समझने का प्रयास किया। मैं वहीं पे बात करता हूँ दोस्तों अर्धवृत्त की, जबकि दोस्तों जो वृत्त होते हैं उसका आधा भाग को अर्धवृत्त कहा जाता है, यानी कि ऊपर वाला भाग नहीं होगा, सिंपल नीचे वाला जो भाग है दोस्तों उस पर हम लोग बात करते हैं। अगर वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि की बात की जाए दोस्तों, तो 2πr, ध्यान दीजिए दोस्तों, πr + 2r होते हैं, यानी कि πr + 2r। अगर r कॉमन लीजिएगा तो पाई + 2, यानी कि अर्धवृत्त का अगर परिधि की बात की जाए दोस्तों तो πr + 2r होते हैं। अगर वहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की, तो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, यानी कि ½ πr²। दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है, ½ πr²। अगर पर दोस्तों वहीं पे मैं बात करूँ त्रिज्यखंड, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो पार्ट होते हैं ये त्रिज्यखंड होते हैं, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है। अगर त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों, तो θ/360 ये हमें यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, लिखेंगे, और πr², यानी अगर क्षेत्रफल निकालना है तो θ/360 करेंगे और πr², यानी वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। वहीं पे अगर चाप की लंबाई दोस्तों, ये ए बी जो चाप की लंबाई है इसको अगर निकालना है, यहाँ पर भी θ/360 करेंगे, लेकिन 2πr। अगर हमें लंबाई निकालना होगा दोस्तों तो 2πr का सहारा लेंगे। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो πr² का सहारा लेंगे, और θ/360 कॉमन है। ये ट्रिक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। यही तो ट्रिक है जो कि आप लोग समझने का प्रयत्न करते हैं, वो ट्रिक हो जाता है। जैसे अगर क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्यखंड का, तो θ/360 करेंगे और πr² कर देंगे। अगर चाप की लंबाई निकालनी है तो θ/360, ये दोनों कॉमन हो गए, और 2πr कर देंगे। अगर दोस्तों अगर वहीं पे मैं बात करूँ कि चक्रों की संख्या, चूंकि एक व्हील होते हैं उसमें कितनी दूरी तक तय करता है, उससे रिलेटेड अगर चक्कर की संख्या निकालना हो तो कुल दूरी बटा वृत्त की परिधि होता है, यानी चक्रों की संख्या कुल दूरी बटा वृत्त की परिधि। अगर कुल दूरी की बात किया दोस्तों, तो वृत्त की परिधि गुने चक्रों की संख्या, यानी कि पहले तो वृत्त का परिधि निकालेंगे, उसमें चक्रों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोस्तों वहीं पे अगर बात करें, जब वृत्त है उसके चारों साइड बार लगाने का, घेरा लगाने का अगर खर्च की बात की जाए, तो परिधि गुने रुपया, यानी परिमाप गुने रुपया, परिधि गुने रुपया, एक ही बात है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं त्रिभुज की, चूंकि वृत्त तो हो ही गया, अब त्रिभुज में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में तो बराबर होती ही हैं, और साथ में इसके सभी कोण भी जो है दोस्तों आपस में बराबर होते हैं। अगर वहीं पे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों, तो √3/4 गुने भुजा², ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात की जाए तो बहुत सिंपल, 3 × भुजा। दोस्तों अगर बात की जाए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की, दोस्तों ये जो समबाहु त्रिभुज यानी शीर्ष से जो आधार पर डाले गए जो लंब होते हैं उसको समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बोला जाता है। तो इसकी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है √3/2 गुने भुजा, यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुने भुजा। वहीं पे अगर दोस्तों जब ऊंचाई दिया हो रहा है, किसी भी समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया हो रहा है, तब क्षेत्रफल निकालना होगा, तो ऊंचाई के होल² बटा √3। चलो दोस्तों इस तरह से अगर हम बात करते हैं आगे की तरफ, तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। समबाहु त्रिभुज में एक है हमारा बाह्य वृत्त और एक है यहाँ पे अंतःवृत्त। अगर हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है दोस्तों, यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंदर जो यह वृत्त बना हुआ है इसकी त्रिज्या तो a/2√3। वहीं पे अगर बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालना है दोस्तों तो a/√3। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3, बाह्य वृत्त की त्रिज्या a/√3। अगर मैं बात करूँ दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज की, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और यह हमारा इसका लास्ट टॉपिक है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो दोस्तों, तो सबसे पहले ये जो तीनों भुजाएं जो विषम है उसका लंबाई हम लोग निकालेंगे, जिसको परिमाप के द्वारा सूचित करेंगे, यानी ए बी सी। तो a + b + c/2 से परिमाप निकालेंगे। वहीं पे क्षेत्रफल जब निकालना होगा दोस्तों, तो s × s - a × s - b × s - c। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसके बीच में ना तो प्लस होगा ना माइनस होगा, केवल मल्टीप्लाई होंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज की, तो विषमबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं जो होती है दोस्तों वो
विषम होता है और उसके सभी कोण भी जो है वो अलग अलग होते हैं, यानी कि सेम नहीं होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पार्ट 1 में हम लोगों ने आयत से रिलेटेड सारे प्रकार के यानी चतुर्भुज जितने भी टाइप्स है उसको डिस्कशन किया, और इस वाले वीडियो में हम लोगों ने वृत्त, अर्धवृत्त और समबाहु त्रिभुज पर डिस्कशन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे दोस्तों, और मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए इसका यानी कि जो मेंसुरेशन का जो पार्ट 3 है यानी